की सुरक्षा को लेकर चिंता है। पूरे वर्ल्ड मीडिया में इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी। इंडिया डेली ने सबसे ज्यादा अपडेट्स आप तक पहुंचाए, सबसे ज्यादा डिबेट हमने आप तक पहुंचाई। लेकिन अब शोएब चौधरी और सना अमजद आ चुके हैं वापस। इन जो दो यूट्यूबर्स को आप देख रहे हैं, शोएब चौधरी और सना अमजद, इनके साथ साथ कई और यूट्यूबर्स थे जो पिछले 1-2 हफ्ते से कोई वीडियो नहीं डाल रहे थे। लेकिन अब इंडिया डेली की खबर का असर हुआ है और शहबाज और मुनीर की इस नापाक जोड़ी को आखिरकार इन दो यूट्यूबर्स को रिहा करना पड़ा है। अब से थोड़ी देर पहले शहबाज चौधरी के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड हुआ है जिसमें पाकिस्तान की सच्चाई बयां की गई है। इससे भारत का कोई लेना देना नहीं है, यह बात शहबाज चौधरी खुद कह रहे हैं। शहबाज चौधरी ने पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान की सेना को नंगा कर दिया है। यह धमाकेदार इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। हर तरफ इस इंटरव्यू की चर्चा हो रही है। जो बात शोएब चौधरी ने बताई, जो बात सना अमजद ने बताई, उसे सुनकर आप होश खो बैठेंगे। आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जो पिछले 1 हफ्ते से हमने आपको अपडेट दिया है, पिछले 1 हफ्ते से हमने आपको बताया है, वो एक एक बात सच साबित हुई है। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर यह है कि शोएब चौधरी और सना अमजद को पाकिस्तानी सेना ने आखिरकार छोड़ा है। यह दबाव है, यह खबर का दबाव है, इंडिया डेली की खबर का असर है। हमने कैसे लगातार यह दिखाया, पूरी दुनिया तक यह बात पहुंचाई। पाकिस्तान के यूट्यूबर्स खतरे में हैं। शोएब चौधरी ने सामने आकर खुद आप बीती बताई है। रात 2 बजे उठाया गया था, शोएब चौधरी ने बताया। आगे वो कहते हैं रात में घर में घुसे और उठाकर ले गए। एक वक्त तो लगा कि मैं मारा गया, मेरा हिसाब इन लोगों ने कर दिया है। ये वीडियो जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लेटेस्ट वीडियो है शोएब चौधरी का। आगे वो इस वीडियो में कह रहे हैं, मुझे पता नहीं कि अगला वीडियो अपलोड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, और मैं अब भी बोल रहा हूं कि इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है, इंडिया की जीडीपी पाकिस्तान से बेहतर है। पाकिस्तान में जो कुछ भी पाकिस्तान के खिलाफ होगा, वो हर बात मैं अपनी वीडियो में कहूंगा। मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। शोएब चौधरी गुस्से से आग बबूला नजर आ रहे हैं, गुस्से से भरे हुए हैं और पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान की सेना को जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। आइए आपको शुरुआती वीडियो दिखाते हैं और सुनाते हैं शोएब चौधरी ने शुरुआत में क्या क्या बातें ऐड की हैं। आइए सुनते हैं। आपको खबर आई होगी कि शोएब चौधरी को हैंग कर दिया गया, लटका दिया गया, फांसी दे दी गई। आपको खबर आई कि शोएब चौधरी का इनकाउंटर कर दिया गया। आपको खबर आई कि शोएब चौधरी मर चुका है। लेकिन आज शोएब चौधरी फिर से आपके सामने कैसे मौजूद है? शोएब चौधरी वाकई में मर चुका था। एक दफा अपने प्राइवेट गनमैन के थ्रू रात के 2 बजे मेरे घर में एंटर होते हैं और मुझे उठा के ले जाया जाता है। मैं उन लोगों को खुला चैलेंज करता हूं कि शोएब चौधरी ना डरा था, ना डरा है और ना डरेगा। मुझे सियासतदानों की तरफ से टॉर्चर किया गया। मुझे सियासतदानों की तरफ से, एक सियासी पार्टी की तरफ से, मखसूस सियासी पार्टी की तरफ से उठाया गया और उनका मकसद क्या था कि शोएब चौधरी हमारी पार्टी को ज्वाइन करे। उनका मकसद क्या था कि शोएब चौधरी की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में दिन ब दिन एज ए पाकिस्तानी यूथ बढ़ती नजर आ रही है। पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान की नौजवान लड़कियां, पाकिस्तान के नौजवान लड़के शोएब चौधरी के साथ मिलते नजर आ रहे हैं। शोएब चौधरी आने वाले टाइम में अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहा है, तो इसे रोका जाए, इसको या तो अपने साथ मिलाया जाए या फिर इसको हर तरफ से गायब कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो सुना आपने, शोएब चौधरी अपनी जुबान से कह रहे हैं कि एक वक्त मुझे खुद लगा था कि मेरा हिसाब हो गया है, मैं मर गया हूं। प्राइवेट गनमैन के जरिए एक पार्टी की तरफ से उसे उठाया गया और टॉर्चर किया गया। यह बात शोएब चौधरी की तरफ से कही जा रही है। शुरुआती कुछ बातें हैं, कुछ हाइलाइट्स जो हमने आपको शोएब चौधरी की सुनवाई। शोएब चौधरी ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, आपको पाकिस्तान की हकीकत पता चल जाएगी। हम बार बार क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान अब एक मुल्क नहीं रह गया, अब एक रोग स्टेट बन चुका है। सना अमजद की बात भी आप जल्दी से सुन लीजिए। शुरुआती बात सना अमजद ने क्या कही है, उन्होंने किस तरह से खुलासे किए हैं, क्या क्या दावे किए हैं, उसके बाद डिटेल में इन दोनों की बातें आपको बताएंगे। अगर आपको सना को खामोश करवाना था, मेरी आवाज को दबाना था, तो मुझे टारगेट करते। मेरी फैमिली को टारगेट किया गया, मेरी वालदा के घर छापे मारे गए, दर्जनों नामालूम अफराद मेरी मां के घर जाके बैठ जाते हैं। एक बेवा खातून, एक 60 साल की बूढ़ी खातून को आप टारगेट करते हैं। दर्जनों लोग उनके घर में जाते हैं और उनसे डिमांड करते हैं
कि हमें सना अमजद चाहिए। अगर आप हमें सना अमजद नहीं देंगे तो हम आपके बेटे को उठा के ले जाएंगे। जिस पर मेरी वालदा का ये स्टांस होता है कि भाई ये तो मेहमान है, आप मुझे ले जाएं। सना जब आएगी तो आप मुझे छोड़ दीजिएगा, सना को ले जाइएगा। आपको जरा शर्म नहीं आई, आपको जरा गैरत नहीं आई कि एक 60 साल की बूढ़ी खातून को आप टारगेट करते रहे हैं। तो आपने सुना, पाकिस्तान में जब कोई वहां की सेना, वहां की सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसके खिलाफ क्या होता है? पूरे के पूरे परिवार को टॉर्चर किया गया, कई दिनों तक गायब रखा गया। अमजद अयूब मिर्जा इस वक्त हमारे साथ एक्टिविस्ट पीओजे के जुड़ रहे हैं, उनसे राय लेते हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले दुनिया को आगाह किया था कि उनके बारे में जानकारी नहीं मिल रही है, उनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, वो कहां हैं, कैसे हैं, सुरक्षित हैं कि नहीं है। यह बात अमजद अयूब मिर्जा ने सबसे पहले इंडिया डेली पर खुलासा किया था। और अब जाकर सना अमजद और शोएब चौधरी वापस आए हैं। वो अपने इकबालिया बयान में कह रहे हैं कि उनके साथ वो हुआ जो कभी वो सोच तक नहीं सकते थे। वो आज भी कह रहे हैं कि मैं आज भी दावे के साथ कहता हूं इंडिया की जीडीपी पाकिस्तान की जीडीपी से बेहतर है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। अमजद अयूब मिर्जा हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस वक्त सीधे उनके पास चलते हैं। मिर्जा साहब, स्वागत है इंडिया डेली पर। सबसे पहले आपने खुलासा किया था कि 2 यूट्यूबर्स हैं कुछ पाकिस्तान में 2, 4, 10 की संख्या में जो नहीं मिल रहे हैं। शोएब चौधरी और सना अमजद वापस आए हैं, ये आपकी प्रेशर का नतीजा है। ये इंडिया डेली ने खबर दिखाई, पूरी दुनिया में ये खबर गई, प्रेशर बना पाकिस्तानी सरकार पे। हमने लगातार पीएमएलएन के नेता से सवाल पूछा, तब जाकर ये एक अच्छी गुड न्यूज पाकिस्तान से मिली है। माइक चेक कीजिएगा मिर्जा जी अपने एक बार। जी बहुत शुक्रिया। इसमें सिर्फ मेरा क्रेडिट नहीं है कि क्रेडिट आपको जाता है विवेक जी, और ये सचिन मिश्रा साहब को जाता है, और ये सबसे बढ़कर इंडिया डेली को जाता है कि जिस तरह इंडिया डेली ने इस स्टोरी को उठाया और डेली बेसिस पे सवाल उठाया कि शोएब चौधरी और सना अमजद कहाँ हैं, तो उसका बड़ा असर हुआ। और आज इनके यूट्यूब चैनल्स इनको वापस किए गए हैं, इनके मोबाइल फोन इनको वापस किए गए हैं, और 1 हफ्ते तक इनको इतना ज़हनी टॉर्चर दिया गया है कि जिसकी इंतहा नहीं। मेरी कुछ यूट्यूबर से बात हुई है जिनको पकड़ा था, उनका कहना है, मैंने कहा सवाल क्या करते थे आपसे, तो वो कहते थे हमें ये बताओ कि आप इंडिया में किससे राब्ते में हो, कौन आपको फंडिंग कर रहा है, किसके कहने पर आप अपना यूट्यूब का एजेंडा जो है वो बनाते हो, आप क्यों इंडिया की इतनी तारीफ करते हो, हमें तो ये शक है कि आप पता नहीं पाकिस्तानी हैं भी कि नहीं है। और बहुत ज़हनी टॉर्चर किया, लेकिन अब सबको वापस ले आए। कुछ का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, कुछ जो है वो कहते हैं कि हम अपनी ही डगर पर चलेंगे और हम उसी तरह का कंटेंट बनाएंगे जैसे हम पहले बनाते रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हम कहते रहे उनको कि हमारा किसी से कोई ताल्लुक नहीं इंडिया में, हम वही कंटेंट देते हैं जो हम खुद बनाते हैं, हमें कोई डायरेक्शन नहीं आती कहीं से। जी मिर्जा साहब, आपने शोएब चौधरी को सुना होगा, अभी जो वीडियो उन्होंने चंद घंटों पहले डाला, या फिर सना अमजद को सुना होगा, उन्होंने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी हैं। उन्होंने कहा रात में 2 बजे आए, घुसकर उठाकर ले गए, परिवार को गन पॉइंट पर रखा, किसी को कुछ बोलने नहीं के लिए मनाही कर दी गई थी, और मुझे लगा कि मैं एक पल को तो मेरा हिसाब हो गया, मुझे मार देंगे ये लोग, मुझे नहीं छोड़ेंगे। पर्सनल गनमैन के तौर पर आए थे और कहते हैं कि भाई इंडिया का एजेंट है ये। इस तरह की बातें उसने कही है शोएब चौधरी ने। जी बिल्कुल, यही इल्जाम लगाने की कोशिश की गई है और साबित करने की कोशिश की गई है इनके कंटेंट के रेफरेंस से कि शायद ये इंडिया के कहने पर या इंडिया के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, जबकि ये तो एक कंपैरिजन पेश करते हैं पाकिस्तान की यूथ को कि देखो हिंदुस्तान में इतनी तरक्की हो रही है, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रही। वहां से फिर यूथ जो है वो अटैक करती है, कहती है इसलिए नहीं हो रही कि हमारे लीडर करप्ट है, हमारी फौज के जर्नैल करप्ट है। और ये फिर वो कहते हैं कि ये आप फौज के खिलाफ बात करते हो, कहते हैं हमने तो कभी बात नहीं की फौज के खिलाफ, अवाम कर रही है फौज के खिलाफ, हम तो सिर्फ दिखा रहे हैं। तो यकीनन इनको इनकी जिंदगियां खतरे में थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इनका पूरा ये था कि खामोशी से इनको मंजर से हटा दिया जाए। लेकिन जैसा मैंने अर्ज किया, डेली इंडिया डेली ने जिस तरह कैंपेन चलाई है आज़ादी राय के लिए और आज़ादी सहाफत के लिए, वो अपनी मिसाल आप है। और विवेक, आपका कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत ज्यादा है,
क्योंकि आपने ये फैसला किया कि आप इस पर सोएंगे नहीं, बल्कि आप दुनिया को बताते रहेंगे और शोर मचाते रहेंगे, जिसके नतीजे में ये आज दोनों ये बाहर आए हैं। जी मिर्जा साहब, कुछ और यूट्यूबर्स अभी भी सामने नहीं आ सके हैं? जी कुछ हैं, वो जरा पीछे हैं अभी। वो आज शाम को उनके मुझे कह रहे थे कि YouTube चैनल कुछ के दे दिए हैं, कुछ को आज रात तक दे देंगे, और पासवर्ड वगैरह चेंज कर दिए, सारा कुछ चेंज कर दिया। तो मैंने कल परसों से बाकी लोग भी आना शुरू हो जाएंगे। जी ठीक है मिर्जा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। अमजद अयूब मिर्जा को आप सुन रहे थे, सबसे पहले इन्होंने जानकारी पहुंचाई थी। लेकिन जो बात सामने आई है और जो बात शोएब चौधरी कह रहे हैं वो बहुत संगीन है। वो संगीन इल्जाम है एक मुल्क के सरकार पर, एक मुल्क की पूरी आर्मी के ऊपर। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, देखिए किस तरह से रात के 2 बजे शोएब चौधरी के घर पर लोग आते हैं और कैसे गन पॉइंट पर, जो कि सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। मैं पीसीआर को, अपने प्रोडक्शन कंट्रोल रूम को बोलूंगा कि जल्दी से वो तस्वीर आपको दिखाएं जिसमें गन पॉइंट पर कुछ लोग दिख रहे हैं, सीसीटीवी का वो विजुअल। ये देखिए तस्वीरें, जरा इसको आप वॉल पे लीजिए। इस तस्वीर में आपको, क्लिप में आपको दिखेगा कि किस तरह से, ये देखिए शोएब चौधरी ने वीडियो पोस्ट किया है और इसमें आप देखिए, इसमें कुछ के पीठ के पीछे पुलिस जैसा शब्द लिखा हुआ है, कुछ पर पर्सनल गनमैन होने की बात कही जा रही है। सीसीटीवी में ये विजुअल रिकॉर्ड हुआ है और इसमें आप देख सकते हैं, तारीख भी मेंशन है, 30/12/2024, रात के 2:20 का ये विजुअल। 30/12 यानी कि 30 दिसंबर को एब्डक्ट कर लिया गया, घर से उठा लिया गया शोएब चौधरी को। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं शोएब चौधरी ने क्या कुछ कहा है पाकिस्तान की सरकार को लेकर। आपको खबर आई होगी कि सुहेब चौधरी को हैंग कर दिया गया, लटका दिया गया, फांसी दे दी गई। आपको खबर आई कि सुहेब चौधरी का इनकाउंटर कर दिया गया। आपको खबर आई कि सुहेब चौधरी मर चुका है। लेकिन आज सुहेब चौधरी फिर से आपके सामने कैसे मौजूद है? सुहेब चौधरी वाकई में मर चुका था। एक दफा अपने प्राइवेट गनमैन के थ्रू रात के 2 बजे मेरे घर में एंटर होते हैं और मुझे उठा के ले जाया जाता है। मैं उन लोगों को खुला चैलेंज करता हूं कि सुहेब चौधरी ना डरा था, ना डरा है और ना डरेगा। मुझे सियासतदानों की तरफ से टॉर्चर किया गया, मुझे सियासतदानों की तरफ से, एक सियासी पार्टी की तरफ से, मखसूस सियासी पार्टी की तरफ से उठाया गया और उनका मकसद क्या था कि सुहेब चौधरी हमारी पार्टी को ज्वाइन करे। उनका मकसद क्या था कि सुहेब चौधरी की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में दिन ब दिन एज ए पाकिस्तानी यूथ बढ़ती नजर आ रही है। पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान की नौजवान लड़कियां, पाकिस्तान के नौजवान लड़के सुहेब चौधरी के साथ मिलते नजर आ रहे हैं। सुहेब चौधरी आने वाले टाइम में अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहा है, तो इसे रोका जाए, इसको या तो अपने साथ मिलाया जाए या फिर इसको हर तरफ से गायब कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो शोएब चौधरी कह रहे हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी से वहां की सरकार घबरा रही थी, ठीक वैसे जैसे इमरान खान की पॉपुलैरिटी से घबरा गई और इमरान खान को जेल के अंदर ठूस दिया। और इमरान खान अभी भी जेल के अंदर ही हैं और इनके ऊपर सैकड़ों केस लादे गए हैं। लेकिन इस बीच सना अमजद ने भी अब वीडियो जारी किया। सना अमजद ने कहा है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। सना अमजद ने यह बयान दिया है। सना अमजद कह रही है, 21 दिनों में जो कुछ गुजरा उसने मुझे मार दिया, मुझे और मेरे परिवार को टॉर्चर किया गया, मेरी 60 साल की मां को टॉर्चर किया गया। इंडिया डेली की खबर का यह असर है कि 2 यूट्यूबर्स को रिहा करना पड़ा है और जो बाकी बचे हैं उनको भी रिहा करना पड़ेगा। यह बात सना अमजद ने भी कबूल की है कि वहां की सरकार ने, वहां के लोगों ने जो उनकी पॉपुलैरिटी से डर रहे थे, वो उनको टॉर्चर कर रहे थे। सना अमजद को आपको सुनवाते हैं, उसके बाद शोएब के बाकी बचे हिस्से की बात आपको सुनवाएंगे। अगर आपको सना को खामोश करवाना था, मेरी आवाज को दबाना था, तो मुझे टारगेट करते। मेरी फैमिली को टारगेट किया गया, मेरी वालदा के घर छापे मारे गए, दर्जनों नामालूम अफराद मेरी मां के घर जाके बैठ जाते हैं। एक बेवा खातून, एक 60 साल की बूढ़ी खातून को आप टारगेट करते हैं। दर्जनों लोग उनके घर में जाते हैं और उनसे डिमांड करते हैं कि हमें सना अमजद चाहिए। अगर आप हमें सना अमजद नहीं देंगे तो हम आपके बेटे को उठा के ले जाएंगे। जिस पर मेरी वालदा का ये स्टांस होता है कि भाई ये तो मेहमान है, आप मुझे ले जाएं। सना जब आएगी तो आप मुझे छोड़ दीजिएगा, सना को ले जाइएगा। आपको जरा शर्म नहीं आई?
आपको जरा गैरत नहीं आई कि एक 60 साल की बूढ़ी खातून को आप टारगेट करते रहे हैं। शोएब चौधरी आगे ये कहते हैं